तो चलिए दोस्तों, सॉल्यूशन ऑफिशियल डीके में आपका स्वागत है। तो मैं आज निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो कि एक्सरसाइज 7.2 का 5 नंबर है। तो इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए बिंदु 1 -5 और बी बिंदु -4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करें। तो इसमें कह रहा है कि हमें एक अनुपात ज्ञात करना है जिसमें बिंदु 2 दिया हुआ है और जो कि एक्स अक्ष से विभाजित होता है। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक रेखाखंड खींच लेता हूँ। इसको मान लेते हैं ए बिंदु, आप कुछ भी मान सकते हैं। इसको बी, तो ए का मान दिया हुआ है 1 -5, बी बिंदु का है -4 5। तो पूछ रहा है कि एक्स अक्ष से विभाजित होता है, यानी कि यहाँ पर कितना होगा, कितना निर्देशांक होना चाहिए जो कि एक्स अक्ष से विभाजित होता है। तो पहले मान लेते हैं ए बिंदु x1 y1 बराबर 1 -5, बी बिंदु x2 y2 बराबर -4 5। आप कुछ भी मान सकते हैं। हम ये बी ऊपर भी आप कुछ भी मान सकते हैं, या तो आप ए मानिए इसको या बी मानिए इसको। और अब एक्स अक्ष से विभाजित हो रहा है, तब माना, ये मान लेते हैं यहाँ पर एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक हम जानते हैं कि इसका एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक x0 होता है। x0 इसका लिख देते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब हमको पूछ रहा है इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन से, विभाजन बिंदु का निर्देशांक, विभाजन बिंदु का निर्देशांक बराबर क्या होता है, mx2। याद रखिएगा ये फॉर्मूला है, mx2 प्लस nx1 बटे में m प्लस n, फिर my2 प्लस ny1 बटे में m प्लस n। ये इसका फॉर्मूला होता है, ये आप याद कर लीजिएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसी पर एग्ज़ाम में पूछा जाता है बार बार। अब विभाजन बिंदु का निर्देशांक, यानी कि इसका निर्देशांक जो है ये है, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक और विभाजन बिंदु का निर्देशांक, वही उसका अर्थ है। तो यहाँ लिख देते हैं x0 होगा इसका बराबर, आप देखिए दोस्तों, x2 का मान कितना है, x2 का मान -4 है, तो इसका मान धर देते हैं -4 प्लस n का मान कितना है, n का मान नहीं दिया हुआ है, इसको हम ऐसे ही रखते हैं। x1 का मान 1 दिया हुआ है, 1 यहाँ लिखते हैं बटे में m प्लस n वही रहने देते हैं। फिर y2 का मान कितना है दोस्तों, 5 है, 5 धर देते हैं इसका मान। फिर y1 का मान कितना है, -5 है, गुना -5 बटे में m प्लस n। अब उसी प्रकार ये भी कर लेते हैं, x0 बराबर -4m, इसको लिख सकते हैं -4m प्लस n गुना 1, n ही हो गया, फिर m प्लस n, 5m हो जाएगा, 5m माइनस 5n बटे m प्लस n। अब देखिए दोस्तों, अब हमको m और n का मान निकालना है, मतलब अनुपात हमको निकालना है। तो अगर हम इसको इसके बराबर करेंगे तो m का और n का मान तो नहीं निकलेगा, इसलिए हम 0 के बराबर करेंगे। तो ये इसको और इसको 0 के बराबर कर देंगे तो m और n का निकल जाएगा मान, यानी कि उसका अनुपात निकल जाएगा। तो हम ये दोनों बराबर कर लेते हैं। पहले 5m माइनस 5n बटे m प्लस n बराबर 0। अब देखिए दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पर,
और ये ऊपर जाएगा तो गुना होगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर। अब ये दोनों गुना कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5m माइनस 5n। अब ये गुना होगा तो 0 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, कोई इधर भेज देते हैं, 5m बराबर, ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब 5 5 काट देते हैं इसको। अब इस यहाँ पर एक गुना है ना, तो इसको हम बटम कर लेते हैं, m/n बराबर 1 हो गया। नीचे 1 हो सकता है, नीचे 1 छुपा हुआ रहता है, तो हम इसको लिख सकते हैं m/n बराबर 1। तो हमको m/1 इन n 1 निकल गया है। तो हमको पूछ रहा है इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक। तो प्रश्न से यहाँ पहले लिखते हैं, प्रश्न से विभाजन बिंदु का निर्देशांक विभाजन बिंदु का निर्देशांक कितना है, x0 है। तो यहाँ हम लिख देते हैं x0, मतलब इसका मान दिया हुआ। तो प्रश्न से विभाजन बिंदु का निर्देशांक x0 हो गया, क्योंकि विभाजन बिंदु का निर्देशांक यहाँ पर दिया हुआ है, इसका मान धरे थे, x0 हो गया। अब x का मान देखिए दोस्तों, x को x के साथ, y को y के साथ, तो हम x को x के साथ धर देते हैं इसका मान। तो इसका मान कितना हो गया, -4m + n/m + n। तो यहाँ धर देते हैं मान, -4m + n बटन में m + n, और इसका मान 0 है तो 0 दे देते हैं। अब देखिए दोस्तों, m का मान में आया है 1, तो इस m और n का मान धर देते हैं, -4 गुना 1 + 1, क्योंकि n का भी मान 1 है। अब 1 + 1 0। अब देखिए दोस्तों, -4 गुना 1 -4 हो गया, -4 + 1 तब -3, और नीचे जोड़ेंगे तो -3/2 हो गया, और ये 0 हो गया। तो यही हमसे पूछ रहा था क्वेश्चन, और इसका आंसर भी हो गया प्रूव। और अगर आपको दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।